दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आधा हिंदुस्तान इन दिनों आसमान से बरस रही आफत से जूझ रहा है। देश भर से लगातार सैलाब की हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों में बारिश की वजह से हो रही लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं, तो मैदानों में उफनती नदियों की वजह से हो रहे कटाव की वजह से मकान नदी में जमींदोज हो रहे हैं। तो तीन तस्वीरें अलग अलग इलाकों की जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि हिंदुस्तान का एक इलाका बाढ़ की वजह से कितना प्रभावित है, किन हालातों में लोग गुजर बसर कर रहे हैं। कहीं पहाड़ खिसक रहा है जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी आफत के बीच घिरी हुई है, वहीं कई जगहों पर तो बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से अब कहां रहें ये समस्या लोगों के सामने गहराती जा रही है। सबसे पहले उत्तराखंड की तस्वीर। उत्तराखंड के देहरादून से ये डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। लगातार हो रही बारिश की वजह से वहां जमीन खिसकने से कई दुकानें ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गए। तो पहाड़ खिसकने की वजह से ये स्थिति पैदा हुई है। मलबा कई बार सड़कों पर आ जाने की वजह से लंबा जाम भी वहां लगा रहा और उसी के साथ साथ ये तस्वीर भी सामने आई। लगातार हो रही बारिश की वजह से जमीन खिसकने से कई दुकानें ताश के पत्तों की तरह, देखिए किस तरीके से ये जमींदोज हो जाती है। ये खतरा वहां आसपास बने हर घर और घर वालों को होते हुए नजर आ रही है, क्योंकि ये मलबा कहीं भी अपना कहर बरपा सकता है। कई ऐसे घर, कई ऐसे दुकान हैं जो इनकी चपेट में आ सकते हैं और घर और दुकानें जमींदोज हो सकते हैं। जिस तरीके की तस्वीरें देहरादून से सामने आई, वाकई दिल दहला देने वाली ये तस्वीर, जहां जमीन खिसकने की वजह से ये दुकान जो है वो जमींदोज हो गई। वहीं उत्तराखंड के चमोली की ये तस्वीर, जहां पर लगातार बारिश हो रही है, वहां बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ टूटकर गिरने से लोग दहशत में आ गए। हाईवे पर गिरते मलबे की वजह से वहां से गुजर रहे लोग दहशत में हैं। जान बचाने के लिए गाड़ियों को छोड़कर लोग भागते दिखे हैं, जिसके बाद पुलिस वालों ने लोगों को वहां से सुरक्षित निकालने में मदद की है। तो आलम कुछ ऐसा कि जैसे ही गाड़ियां वहां से गुजर रही थी, पहाड़ का कुछ हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरने लगा, जिसके बाद लोग अपनी गाड़ी को छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते नजर आए। दहशत का आलम बन गया। उसके बाद पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं। मलबा को हटाने का काम भी इस वक्त चल रहा है। उसी के साथ साथ लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो पहाड़ खिसकने से पूरे इलाके में दहशत। हाईवे भी कई घंटों तक बाधित रहा, बंद रहा, क्योंकि मलबा जो है वो सड़क पर आ गिरा, जिसकी वजह से अब आने जाने में भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। हालांकि मशीनें वहां पर मौजूद हैं और धीरे धीरे अब ये मलबा हटाने का काम भी वहां पर किया जा रहा है। वहीं हिमाचल के मंडी से भी लगातार हो रही बारिश की वजह से डराने वाली तस्वीर सामने आई। मंडी के पास पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसकने की वजह से सड़क बंद हो गई और पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की वजह से सड़क के किनारे बसे लोग दहशत में आ गए हैं। हालांकि जो मलबा गिर रहा है, इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ मकान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और ये खतरा अब इन मकानों पर भी मंडराने लगा है कि कहीं ये पहाड़ टूटकर इनके ऊपर इसका मलबा ना गिरे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। और यही खतरा इलाके में मौजूद सभी लोगों के दिल में है कि क्या सुरक्षित ठिकानों का रुख कर लें, ये भी सवाल बना हुआ है, क्योंकि ऐसी कई घटनाएं पहाड़ी इलाकों से सामने आ रही हैं जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से पहाड़ खिसक रहे हैं। तो पहाड़ी राज्यों में बारिश की वजह से पहाड़ टूट रहे हैं, तो मैदानों में नदियां सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने के लिए आमादा दिख रही हैं। जिसकी एक डराने वाली तस्वीर बिहार के पूर्णिया से सामने आई, जहां उफनती कनकई नदी की वजह से हो रहे कटाव की वजह को देखते देखते एक मकान पानी के साथ नदी में समा गया। इसके साथ ही लोग भी वहां डरे हुए हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि अब तक 10 से ज्यादा मकान नदी में समा चुके हैं। तो ये स्थिति बिहार के पूर्णिया की आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हर रोज नई चुनौतियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पहाड़ी इलाके की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, जहां पर पहाड़ टूट रहे हैं, मकानों और दुकानों को ताश के पत्तों की तरह ढाते दिख रहे हैं। तो वहीं मैदानी इलाकों में भी नदियां जो हैं वो सब कुछ अपने साथ ले जाने के लिए आमादा है। जिसकी एक तस्वीर सामने आई है पूर्णिया से। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल उफनती नदी की वजह से कटाव हो रहा था, उसकी वजह से नदी के आसपास के जो मकान हैं वो पानी में ऐसे ही बहते नजर आए हैं। धीरे धीरे करके
मकान का पूरा हिस्सा नदी में समा गया। वही उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की तस्वीर, जहां भारी बारिश की वजह से लगातार पहाड़ खिसकने से लोग दहशत में हैं। कई जगहों पर मलबा आने की वजह से सड़कें बंद हो चुकी हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी से बचाने के लिए सीमाओं पर सड़क बनाने की जिम्मेदारी संभाल रहे बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवान खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीनों की मदद से सड़कों पर आया मलबा हटाते नजर आ रहे हैं, ताकि इस मलबे को हटाकर किनारे किया जाए। काफी घंटों से गाड़ियां दोनों ही तरफ फंसी हुई हैं और ऐसे में इंतजार इस बात का कि ये जो मलबा सड़कों पर आ गिरा है उसे जल्द से जल्द हटाया जाए, ताकि गाड़ियां वहां से आगे बढ़ पाएं। और ऐसे में जो टीमें वहां पर हैं बीआरओ की, वो अपने स्तर से कोशिश करने लग गई ताकि जल्द से जल्द ये मलबा हटाया जाए और रास्ता यहां पर चल पाए। लेकिन कई तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जहां पर रास्ते में पहाड़ से गिरा मलबा आ जाता है, जिसके बाद आने जाने में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बारिश होने की वजह से कई जगह पर सड़कें टूट चुकी हैं, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानी हो रही है। हम इस वक्त पिथौरागढ़ जिले के पनखोली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 दिन पहले ये सड़क जो है पूरी तरह से तेज़ बारिश हो रही थी, जिसके बाद इसका पूरा जो कटान रहा वो शुरू हुआ। उसके बाद ये पूरी सड़क आधी जो है कट चुकी है और नीचे तक आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हालात हैं, नीचे तक लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, क्योंकि जब ये मलबा आया और उसका पूरी सड़क आप देख सकते हैं, पूरी सड़क जो आधी सड़क है ये कट चुकी है, क्योंकि ये हाईवे है और यहाँ से चीन की तरफ भी जो है वाहन जाते हैं और बॉर्डर सीमा से लगा हुआ ये पूरा ज़िला है। और यहाँ पर लोग हैं जो स्थानीय निवासी ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीआरओ अब इन सड़कों को बना रहा है। ये कब हुआ था भाई साहब हादसा? ये 2-3 दिन हो गया आज। हाँ 2-3 दिन से हो गया। ये बारिश की वजह से ना ये पूरा नाला गिर गया नीचे को। अच्छा। हाँ कोई इसमें किसी को कोई चोट नहीं, चोट वोट कुछ नुकसान नहीं हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ इसमें। लेकिन सड़क आधी कट गई है पूरी। आधी कट गई, पूरी सड़क आधी कट गई। अभी हम काम चल रहा है बीआरओ का। अभी इसको सड़क को बनाने के उसमें है। अच्छा, तो स्थानीय निवासी हैं, इनका ये कहना है कि ये जो सड़क का काम है बीआरओ कर रही है और इस तरह से यहाँ पर कई जगह पर इस तरह के हालात हुए हैं और जिसकी वजह से अभी भी जो बारिश का अलर्ट है वो पिथौरागढ़ ज़िले में है। और रह रहकर बारिश जब होती है तो स्थानीय लोग डर कर इंतज़ार करते हैं कि ये बारिश कब रुके। तो बारिश की वजह से पहाड़ खिसकने से लोग दहशत में हैं, तो मैदानों में लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं और लोगों पर कहर बरपा रही हैं। कहीं बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से लोग बेघर हो गए हैं, लेकिन जनता के पास इस बारिश के इस आपातकाल से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देश के अलग अलग राज्यों की, जहां आसमान से बरसती आफत ने लोगों को बेबस कर दिया है। सबसे चौंकाने वाली तस्वीर राजस्थान की टोंक से सामने आई, जहां भारी बारिश की वजह से उफनते नाले को पार करना एक मोटरसाइकिल सवार को भारी पड़ गया। तेज बहाव के सामने उसकी एक नहीं चली और उसकी मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। वहीं गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बाद बांध से छोड़े गए पानी की वजह से आसपास से इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। द्वारका में तो एक बस उफनती नदी को पार करने की कोशिश में पुल के बीचों बीच फंस गई। वहीं असम के लखीमपुर में बाढ़ की वजह से उफनती नदियों में इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। वहीं तेलंगाना के भूपालपल्ली में किसानों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़ी, तो छत्तीसगढ़ के सुकमा में हालात इतने बिगड़ गए कि सीआरपीएफ के जवान रस्सी की मदद से लोगों को पुल पार करवाते नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर राजस्थान के टोंक की है, जहां पर भारी बारिश के बाद उफान पर आए कई बरसाती नालों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इन बरसाती नालों की वजह से वहां के कई रास्ते पानी में डूब गए। उन्हें पार करने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ रहा है, जिसकी एक तस्वीर भी सामने आई, जिसमें उफनते रास्ते को पार कर रहे एक आदमी की मोटरसाइकिल बह गई। उस आदमी ने काफी देर तक सैलाब में अपनी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव के आगे उसकी एक नहीं चली। इसके बाद वो खुद को संभालते हुए पानी के तेज बहाव से किनारे की तरफ लौटा। बताया गया कि इस रास्ते पर बरसात में मौसम में अक्सर पानी भर जाता है, जिससे लोगों की मुश्किलें ऐसे ही बढ़ जाती हैं।
वहीं गुजरात की तस्वीर, जहां पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश की वजह से सूरत, वडोदरा समेत कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों में 2 फीट तक पानी भरने की वजह से लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। शहरों में हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कहीं से बस के पानी में फंसने की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो कहीं सैलाब की मार से कार बेकार दिखाई दे रही है। शहरों की सड़कें नदी में तब्दील हो चुकी है और नाव सड़कों पर नजर आने लगी है। तो ये अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात में, जहां बारिश जो है वो आफत बनकर बरस रही है। कई जगहों पर रास्ते में ही गाड़ियां फंस गई हैं। कई कॉलोनियों में पानी भर चुका है। लोगों के घरों तक इस वक्त पानी पहुंच चुका है। कई जगहों पर तो पुल के ऊपर पानी बहने की वजह से रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुका है। अब इस तरफ से उस तरफ जाने के लिए कोई दूसरा विकल्प लोगों के सामने नहीं है। और ऐसे में बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जलस्तर के बढ़ने का खतरा भी मंडराता दिख रहा है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक भी यही कह रहे हैं कि अभी कुछ दिन और बारिश हो सकती है। इसका मतलब ये कि परेशानी जिससे लोग अभी 2-4 हो रहे हैं, कुछ दिन ऐसे ही उन्हें इन परेशानियों से जूझना होगा। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात की कई नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और इस उफान का असर द्वारिका में भी देखने को मिला, जहां उफनती नदी को पार करने की कोशिश में एक बस पुल के बीचों बीच फंस गई। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था और इसी दौरान पार करने की कोशिश करते समय ये बस बीच पुल में बंद हो गई। जिस समय ये बस पुल के बीच में बंद हुई, उसमें सवारियां भी बैठी हुई थी और इसके बाद एक और गाड़ी का सहारा लिया गया। पहले बस को रस्सी से बांधा गया, फिर उस रस्सी को दूसरी गाड़ी से बांधा गया। इसके बाद बस को यात्रियों के साथ खींचकर पानी के बीच से बाहर निकाला गया। वहीं ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गुजरात के जामनगर की, जहां से ये तस्वीर सामने आई है। एक कार सवार सड़क के ऊपर बह रहे पानी के बहाव का सही अंदाजा नहीं लगा पाया और सड़क पार करने की कोशिश के दौरान उसकी कार पानी के तेज बहाव में फंस गई। कार को तेज बहाव में बहता देख कार सवार ने लोगों से बचाने की गुहार लगाई, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वहां भीड़ जुटने के बावजूद लोग कार सवार तक पहुंचने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और बेबस होकर राहत और बचाव टीम का इंतजार करते दिखे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि बाद में कार में बैठे सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। वहीं गुजरात के अमरेली की तस्वीर, वहां पर भी लगातार भारी बारिश हो रही है। बक्सरा में सतलड़ी नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से नदी का पानी पुल पर बहता हुआ नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि कई जगह कमर तक पानी है और एक कार पूरी तरह पानी में डूबी दिखाई दे रही है, जिसे हालांकि कुछ लोग बाहर निकालने की कोशिश जरूर कर रहे थे। वहीं बारिश की वजह से इलाके की सड़कें तालाब बन चुकी हैं और इसी तरह से अमरेली के लिलिया तहसील में भी नावली नदी का पानी घुस गया। हालात ये हैं कि बाजार की गलियों में इस समय नदी का पानी बह रहा है। पानी के लगातार बढ़ने से लोगों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं सूरत के पर्वत पटिया इलाके में पिछले कई दिनों से लोग कमर तक डूबे पानी में रहने को मजबूर हैं। रिहायशी इलाकों में हर ओर पानी ही पानी और कई जगहों पर तो घर के बाहर खड़े स्कूटर पूरी तरह से पानी में डूबे दिखे। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए अब नाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से गुजरात के गिर सोमनाथ में मचुंदरी नदी उफान पर है। हालात यह है कि नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन लोग खतरा उठाकर पुल को पार कर रहे हैं। पुल पर पानी का बहाव तेज है, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। इस पुल पर जरा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग फिर भी उफनती नदी के पानी के बीच से इसी तरह से पुल को पार कर रहे हैं। वहीं गुजरात के नवसारी की ये तस्वीर, भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ा और उसकी वजह से मछली पकड़ने गए कुछ लोग नदी के बीच में ही फंस गए। वहीं गुजरात के पोरबंदर में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांधों का पानी छोड़ा गया, जिसके पानी के तेज बहाव की वजह से वहां एक पुल टूट गया। बांध का पानी खेतों में घुसने की वजह से किसानों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा है। वहीं गुजरात का एक और इलाका वडोदरा में एक पूर्व पुलिस अधिकारी की कार ढांढा नदी के पानी में फंस गई। बताया जा रहा है कि अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया और ये कार पानी में डूब गई,
जिसके बाद इसको चला रहे पूर्व पुलिस अधिकारी कार की छत पर आ गए। घटना मकरपुरा धनियावी रोड की है। जानकारी मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम पहुंची और रेस्क्यू टीम ने अपनी बोट से पुलिस के इस पूर्व अधिकारी को पानी से बाहर निकाला। गुजरात में लगातार हो रही बारिश ने भले ही लोगों की आफत बढ़ा दी हो, लेकिन इस बारिश ने डांग जिले में गुजरात के सबसे ऊंचे झरने की खूबसूरती को बढ़ा दिया। वहीं ओडिशा के मलकानगिरी से भी डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां बारिश की वजह से सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं, जिसकी वजह से एक ट्रक ड्राइवर पानी के बहाव और गहराई का अंदाजा नहीं लगा पाया और ट्रक बाढ़ के पानी में बह गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक ट्रक जो पानी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ट्रक का ड्राइवर जो है वो अंदाजा नहीं लगा पाया कि पानी की गहराई कितनी होगी, इसका बहाव कितना तेज है, और उसने यहां से निकालने की कोशिश की ट्रक को, लेकिन स्थिति को भांपते हुए जैसे ही ट्रक पर उसका संतुलन बिगड़ा, जो ड्राइवर था वो उसने कूद कर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन ये ट्रक पानी के तेज बहाव के साथ बहता हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारी बारिश की वजह से मलेगर नदी उफान पर है। नदी का बहाव इतना तेज कि उसका पानी वहां से गुजर रहे पुल से होकर बहने लगा, जिसकी वजह से इलाके के लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने के लिए मजबूर हो गए। हालांकि लोगों को खतरे में देख सीआरपीएफ के जवान वहां पहुंचे और पुल पर ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हो गए, जिसके बाद उन्होंने रस्सी की मदद से लोगों को नदी पार करवाई। वहीं आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। कई निचले इलाके जो हैं वो बाढ़ के पानी से लबालब भर चुके हैं। वहां से गुजर रहे पुल के ऊपर से उफनती नदी बहती हुई नजर आ रही है, जो लोगों के लिए मुसीबतें पैदा कर रही है। तो दो तस्वीरें आंध्र प्रदेश के अलग अलग इलाकों की, जहां एक तरफ नदियां बेहद ही उफान पर, वहीं दूसरी तरफ अब निचले इलाके जो हैं वो भी पानी से भरे हुए नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश हिवरकर का कहना है कि सुशांत सिंह की हत्या हुई है। पुलिस की सुशांत की आत्महत्या की दलील झूठी है। गणेश का कहना है कि बयान देने के बाद उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। तो आपको बता दें, बड़ी खबर इस वक्त की, सुशांत के दोस्त हैं गणेश। दरअसल उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये हत्या है, ये आत्महत्या नहीं है, और पुलिस यानी मुंबई पुलिस जो है वो सबूतों को ढूंढने की बजाय सबूतों को मिटा रही है। ये गंभीर आरोप उन्होंने लगाया, और इसी के साथ उन्होंने एक और आरोप लगाया कि जब उन्होंने बयान अपना दर्ज करवाया उसके बाद से ही उन्हें धमकियां मिलने लगी। कुछ 5 से 6 लोग नकाब में उनके घर पहुंचते हैं, उन्हें धमकाते हैं, और उन्होंने इस बात की भी जानकारी दी कि उनके पास जो भी जानकारी है सुशांत से जुड़ी हुई, उनके मौत से जुड़ी हुई, वो सब सीबीआई के साथ साझा करेंगे। सुशांत सिंह हत्या मामले में उनके दोस्त गणेश ने संदीप सिंह की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद गणेश जी मौजूद हैं। गणेश जी, संदीप सिंह आप ये दावा कर रहे हैं कि उन्हें पता था कि सुशांत की हत्या होने वाली है, क्या कहें? मेरे जो सोर्स है, जो संदीप सिंह के टीम में काम करते हैं, उसने मुझे बताया कि दिशा के केस में दिशा ने इन्फॉर्म किया था सुशांत को कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। जब उसके बाद सुशांत को जब पता चला कि दिशा का मर्डर हो गया है, तो सुशांत वांट टू रिवील द केस इन द फ्रंट ऑफ द मीडिया। लेकिन फिर ये चीज़ संदीप सिंह को उसने बताई, और संदीप सिंह ने उन लोगों को बताई, और फिर 13 तारीख को कुछ लोग गए सुशांत के घर पे। तो बस या तो 13 तारीख को रात को मर्डर हुआ है, या तो फिर 14 को दिन में हुआ है, जिस तरह से बोल रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी डेथ ऑफ टाइम नहीं है। हत्या कैसे कह सकते हैं आप? वो हत्या ही है।
पुलिस ये दावा कर रही है आत्महत्या किया है। आत्महत्या वाली थ्योरी तो बिल्कुल ही फेक है। इसके पीछे जो उनका जो स्क्रिप्ट राइटर होगा वो इलॉजिकल है बहुत। सिगरेट का फिल्म वाला होगा वो शायद, तो वो तो बहुत ही, क्योंकि वो कर ही नहीं सकता आत्महत्या, तो हमें भी पता। सुशांत के दोस्त ने दावा किया कि सुशांत मौत मामले में बयान देने की वजह से उसे धमकी मिल रही है। कुछ लोगों ने उसको घर में आकर धमकी दी। नेता ये दावा कर रहे हैं कि मुंबई पुलिस अपनी जांच पूरी करने को है, पर क्या सच में ऐसा है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सुशांत सिंह राजपूत के कोरियोग्राफर और उनके दोस्त गणेश जी मौजूद हैं। गणेश जी, मुंबई पुलिस का दावा यह है कि जांच पूरी हो रही है, कैसे देखते हैं? जांच पूरी हो रही है तो दुनिया को पता है क्या जांच पूरी हो रही है। सबूत निकालने की जगह सबूत मिटा रहे हैं लोग। तो मुंबई पुलिस पे तो अभी 0.1% भी भरोसा नहीं है। स्पेशली मुझे तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन टेस्टिमोनी दिया था चैनल पे, तब उन्होंने उसी रात को मेरे घर पे 5-6 लोग आए नकाबपोश। तो मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, हर आदमी वही करेगा। 100 नंबर पे कॉल किया तो पहली बार तो उन्होंने कट कर दिया। सेकंड टाइम मैंने उन्होंने बताया कि मैंने मीडिया में आज इंटरव्यू दिया है सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, तो आप ऐसा है तो बोले आप जाके FIR करो। अब मैं FIR करूं, इनसे लड़ के FIR करूं तो अब मुझे ही करना है, तो उनको भेजना चाहिए ना पुलिस के यहाँ। तो और थर्ड टाइम जब कॉल किया आधे घंटे बाद, तो बोल रहे कि नहीं भेजेंगे। अरे मतलब क्या आपको, मैंने उनको फोन पे भी बताया आपके मर्डर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजोगे? तो ये तो मुंबई पुलिस की हालत है, करेंगे क्या मांग करते हैं? ये मामला सुलझने के बजाय अब और उलझते जा रहा है, क्या मांग होगी? 100% CBI होनी ही चाहिए। CBI नहीं हुई तो ये बहुत बड़ी हार है महाराष्ट्र सरकार की भी, पुलिस की भी, पूरे देशवासियों की, पूरे देश की जनता बोल रही है CBI। और इनको जंगल राज चल रहा है, जंगल राज। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के वकील ने एक बार फिर इस बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए हैं। विकास सिंह ने दावा किया कि सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइमिंग ऑफ डेथ नहीं थी। उन्होंने मुंबई के कूपर अस्पताल पर भी इसी के साथ सवाल उठाए हैं। और यही नहीं, विकास सिंह ने यहां तक दावा किया कि जब तक CBI इस मामले की जांच नहीं करेगी तब तक सच सामने नहीं आएगा। इनकी मंशा शुरू से नहीं थी कि कोई इसमें सही इन्वेस्टिगेशन हो। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे को देखने को मिला, हालांकि उन्होंने ऑफिशियली अभी तक शेयर नहीं किया है, लेकिन जो मेरे को देखने को मिला उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है। अगर वो मर गए थे, मान लीजिए रात को पहले ही मार दिया गया था और उसके बाद लटकाया गया है, तो टाइम ऑफ डेथ अगर आता तो उससे बड़ा स्पष्ट होता। तो ये सारे सवाल जो है मुंबई पुलिस को जवाब देना पड़ेगा, कूपर हॉस्पिटल को भी जवाब देना पड़ेगा। मुंबई पुलिस ही मैं हमेशा मानता हूं कि बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है, लेकिन एक प्रोफेशनल फोर्स को प्रोफेशनल तरीके से अगर मिनिस्टर्स काम करने दें तो प्रोफेशनल रहेगी ना। आप पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो जाते हैं और चाहते हैं कि इस इन्वेस्टिगेशन की दिशा को बदली जाए। पुलिस अगर उस पॉलिटिशियन के बातों में आकर के दिशा अगर बदलने लगते हैं तो ऐसा क्लासिक केस जो हमारे इस केस में हो रहा है वो वैसा ही होता है। सुशांत के पिता के वकील ने 15 करोड़ के लेन देन पर फिर सवाल उठाए हैं। जो पैसा उनके अकाउंट में गया है रिया चक्रवर्ती के, उस पैसे को उनको जस्टिफाई करना है कि कैसे क्या कमा करके उन्होंने डाला है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो लॉन्डर्ड मनी ही कहलाएगा, चाहे वो सुशांत के अकाउंट से गया हो या ना गया हो। इसलिए उसका एक अलग मतलब एक जस्टिफिकेशन उनको दिखाना पड़ेगा कि ये पैसा हमने ये काम करके हमको ये पैसा मिला। जो पैसा उनके अकाउंट में गया है रिया चक्रवर्ती के, उस पैसे को उनको जस्टिफाई करना है कि कैसे क्या कमा करके उन्होंने डाला है। अगर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो वो लॉन्डर्ड मनी ही कहलाएगा, चाहे वो सुशांत के अकाउंट से गया हो या ना गया हो।